हमारे पौराणिक ग्रंथों में नेगेटिव किरदार भी मिलते हैं, जैसे रामायण में रावण, महाभारत में दुर्योधन। लेकिन इन किरदारों से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। पौराणिक काल न सिर्फ हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित हिंदुओं का इतिहास है, बल्कि इसे मानव के इतिहास से भी जोड़कर देखा जाता है। पौराणिक काल अद्भुत घटनाओं से भरा पड़ा है। वहीं कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कोई नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं जो पौराणिक काल की बहुत सी घटनाओं को प्रमाणित करते हैं। वहीं पौराणिक काल की घटनाएं और उससे जुड़े पात्र बहुत कुछ सिखाने का काम कर देते हैं। देवी देवताओं के अलग अलग इस काल में नेगेटिव पात्रों और उनसे जुड़ी घटनाओं से भी बहुत कुछ आज का इंसान सीख सकता है। पौराणिक ग्रंथों, पौराणिक काल के नेगेटिव पात्रों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, जिसमें पहला पात्र है रावण। रामायण का विलेन जो नेगेटिव पात्र है वह है रावण। रावण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रामायण का मुख्य विलन रावण ही है, जिसे हमेशा अच्छा ही सुनने की आदत थी। जब उसके भाई विभीषण ने पराई स्त्री यानी कि माता सीता के हरण को महापाप बताया, उसे समझाया, तो वह उसे शत्रु मान बैठा और अपनी सोने की लंका से उसे बाहर कर दिया। इससे हमें यह सीखना चाहिए कि अपने कानों को सिर्फ अच्छा सुनने का आदी नहीं बनाएं। इसलिए कहा जाता है कि निंदक नीरे राखिए, यानी तारीफ करने वालों से ज़्यादा निंदा करने वालों को नज़दीक रखना चाहिए, ताकि हमारी गलतियों का एहसास हो सके। साथ ही अपनों की सलाह को महत्व ज़रूर देना चाहिए। दूसरा पात्र है महाभारत का दुर्योधन। महाभारत के युद्ध का मुख्य पात्र दुर्योधन था। उसमें अहंकार और क्रोध कूट कूट कर भरा हुआ था, और यही दोनों चीज़ें दुर्योधन के पतन का कारण बनी। इसलिए हमें कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, अहंकार से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह हमारे पतन का कारण होते हैं। अहंकार से हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तीसरा किरदार है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप एक दैत्य था, जिसका वध भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर किया था। हिरण्यकश्यप ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा के अवतार पाया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु मार सकता है, न कोई उसे दिन में ही मार सकता है और न ही रात में। साथ ही न वह अस्त्र से मरे और न शस्त्र से। इस वरदान ने उसे बहुत अहंकारी बना डाला और वो खुद को अमर समझने लगा। वो चाहता था कि लोग उसको हमेशा पूजें। हिरण्यकश्यप का अहंकार और उसके अमर होने के भ्रम को तोड़ने के लिए जब उसके अत्याचार बढ़े, तो भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और उसका वध कर डाला। ये घटना भी हमें यही शिक्षा देती है कि इंसान को अहंकारी नहीं बनना चाहिए, वो खुद को ईश्वर ना समझे। साथ ही हमें अगर कोई गुण असाधारण चीज़ है तो उसका हमें अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, न कि बुरे कामों के लिए। चौथा नेगेटिव किरदार है कंस। कंस और भगवान कृष्ण के बीच मामा भांजे का रिश्ता था। लेकिन जब उसने अपनी मौत की भविष्यवाणी सुनी कि उसकी मौत का कारण उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र होगा, तो उसे मौत के भय सताने लगा। उसने वासुदेव और देवकी को जेल में डाल दिया। देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण थे। कंस का वध श्री कृष्ण के हाथों ही हुआ। यह घटना हमें यही शिक्षा देती है कि मौत एक सत्य है, जिससे पीछा कभी नहीं छुड़ाया जा सकता। इसका डर आपको तिल तिल करके मारेगा, अधर्म करने के लिए विवश कर सकता है। इसलिए मौत का डर निकाल दें, क्योंकि मौत एक दिन सभी को आनी है और वह अपने निश्चित समय पर ज़रूर आएगी। 5वां किरदार है शकुनी। महाभारत के मुख्य पात्रों में शकुनी का जिक्र है, जो काफ़ी
चतुर और दुर्योधन की कुटिल नीतियों के पीछे शकुनी का ही हाथ था। साथ ही उसने कई बार छल का प्रयोग भी किया। शकुनी से जो एक चीज़ सीखी जा सकती है वो है जीवन में थोड़ा चतुर होना, ताकि विपरीत परिस्थितियों में आप इस विद्या का इस्तेमाल कर खुद को बचा सकते हैं। लेकिन कभी गलत कामों के लिए इसका प्रयोग ना करें, वरना शकुनी जैसा हाल हो सकता है। छठा पात्र है महिषासुर। महिषासुर एक बहुत बड़ा दैत्य था और उसे वरदान मिला हुआ था कि न ही देवता और न ही दानव उसे मार सकते हैं, क्योंकि दैत्यों ने भी तपस्या कर करके वरदान ले लिए थे। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने देवलोक के साथ साथ पृथ्वीलोक पर भी उत्पात मचाने लगा। इसके बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर मर्दिनी का रूप धारण किया और महिषासुर का वध कर डाला। हर एक इंसान को अपने कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था, लेकिन उसके पापों का घड़ा इतना बढ़ चुका था कि वो मौत को रोक न सका। इसलिए कहते हैं कर्म लौट कर ज़रूर आता है। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। जैसे कर्म हम दूसरों के साथ करेंगे वह हमारे पास वापस लौट के आएंगे। तो यह थे 6 किरदार हमारे पौराणिक कथाओं के, जो एकदम सत्य हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।